हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएलडीए कैंपस पर। और साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे हो और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से चल रही होगी और सभी बच्चों ने फॉर्म भी भर दिया होगा बच्चों। ठीक है, इसी बीच एक एग्जाम डेट आपकी एक्सटेंड का नोटिस आया है कि आपकी एग्जाम डेट 7 की जगह 14 7 की जगह 14 सितंबर हो चुकी है बच्चों। ठीक है, तो एक हफ्ता आपको तैयारी का और मिलता है, यानी अभी तक हमारे पास पूरा एक महीना है बच्चों। एक महीने में अगर हमने प्रिपरेशन कर ली, अब प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके लिए ना एक कल आपको वीडियो और दूंगा बच्चों, किस तरह से करनी है। एक महीने के टाइम में हम अपनी बेस्ट प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बिना किसी पेड बैच के आप कर सकते हो बच्चों। ठीक है, आप लोगों में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप बिना किसी पेड बैच के, बिना किसी कोचिंग के इस एंट्रेंस एग्जाम में टॉप कर सकते हो। ठीक है, हमारे साथ काफी सारे बच्चों ने प्रिपरेशन की थी और उन्होंने ऐसा किया भी है। ठीक है ना, 83 मार्क्स लेके हमारा लुवास यूनिवर्सिटी में टॉपर था बच्चों। ठीक है ना, उसने सेल्फ स्टडी ही की थी और सेल्फ स्टडी ही आपको रिजल्ट देती है बच्चों। ठीक है ना, बाकी की जो बातें हैं वो प्रिपरेशन से रिलेटेड जो बातें हैं वो हम कल की वीडियो में करेंगे भाई। ठीक है, स्पेशल वीडियो डाल दूंगा बच्चों, डोंट वरी। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो बच्चों। ठीक है ना, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये जो सीरीज हम लेके आए हैं और जो हमारे स्टडी मटेरियल है बच्चों, ये आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोगों से हम कोई पैसा नहीं ले रहे। ठीक है, तो साइंस के 3 प्रैक्टिस सेट बच्चों हम कर चुके हैं, एनसीईआरटी पे आधारित हैं। नए नए क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, पुराने क्वेश्चन सभी करवा रहे हैं, हम आप लोगों के लिए नए टाइप के क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। तो आज का जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है और बिल्कुल गजब का क्वेश्चन है। आप कहोगे सर ये क्वेश्चन तो नया है। देखिए भाई, द फॉलोइंग इज ए स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स कौन सी है भाई, बताइए फटाफट से जी। इनमें से स्यूडो फोर्स कौन सी है? सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल रिएक्शन फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है? अब सबसे पहले बात आती है सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी होती है भाई? जो केंद्र की तरफ लगती है। ठीक है, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल रिएक्शन फोर्स, ऐसी तो हमने कोई फोर्स आज तक सुनी नहीं भाई। ठीक है, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सी होती है बच्चों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो होती है जो केंद्र से दूसरी तरफ लगती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये आपको पता ही है भाई, जो फोर्स न्यूक्लियर लगाता है। ठीक है ना, तो उसके बाद इसका आंसर क्या रहेगा? ये सारी बातें तो बता दी, इसका आंसर क्या रहेगा? तो बच्चों स्यूडो फोर्स कौन सी फोर्स होती है, ध्यान से समझना कि जब आप कार में जा रहे हो, किस में जा रहे हो? कार में जा रहे हो। मान लो आपकी कार ऐसे मुड़ रही है, तो कार ऐसे मुड़ रही है तो कार की फोर्स किधर लग रही है भाई? इधर। आपकी फोर्स किधर लग रही है? बाहर की। तो जो आपकी फोर्स बाहर की तरफ लग रही है ना, उस फोर्स को हम कहेंगे शूडो फोर्स। क्या कहेंगे? शूडो फोर्स। अब देखो, दूसरा मानो कार ने ब्रेक लगाया। ठीक है, कार ने क्या लगाया? ब्रेक। तो आप किधर जाओगे? ब्रेक लगेंगे तो एक बार आगे की तरफ ही जाओगे ना बच्चों। तो जो आपकी फोर्स लग रही है वो कौन सी फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसका जो राइट आंसर रहेगा, यानी वो शूडो फोर्स है बच्चों। कौन सी फोर्स है? शूडो फोर्स। और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये फोर्स कैसी होती है ये सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएगी जो मैं आपको इस क्लास के बाद दूंगा, यानी इससे रिलेटेड जो डिटेल्ड नोट्स होंगे उसमें मिल जाएगा। इसका राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आप लोगों ने एग्जाम में देखा होगा। द हाइड्रोलिक ब्रेक यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स इज ए डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ। भाई हाइड्रोलिक ब्रेक जो हम ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं ये किस एप्लीकेशन पे आधारित है? फटाफट से एक बार आंसर दे दीजिए बच्चों। नए नए क्वेश्चंस हैं बच्चों, चिंता नहीं करनी। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पास्कल्स लॉ, ऑप्शन डी। ठीक है जी, उसके बाद आ जाइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नए नए क्वेश्चन है सारे, चिंता मत कीजिए।
अमाइड्स कैन बी कन्वर्टेड टू अमाइंस बाय द रिएक्शन नेम्ड। इसने क्या कहा है, अमाइड्स को अमाइंस में किस रिएक्शन से, किस अभिक्रिया से बदला जाता है। फटाफट से एक बार आंसर दे दो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का। तो बच्चों याद रख लेना, ये चीजें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन सी, हॉफमैन रिएक्शन। क्या रहेगा, ऑप्शन सी, हॉफमैन रिएक्शन। उसके बाद है द बेस यूज्ड एज एन एंटा एसिड इज, कि इनमें से कौन सा बेस यूज करते हैं हम एंटा एसिड के रूप में। एंटा एसिड कैसे भाई, मान लो कि आपके घर वाले कहते हैं ना कि एसिडिटी हो गई है, पेट में जलन है, आप क्या कहते हो, तेजाब वाला कैप्सूल ले लो। तो उस तेजाब वाले कैप्सूल में क्या होता है, वो तेजाब वाला कैप्सूल ही तो एंटा एसिड होता है ना। तो उसमें क्या साल्ट होता है भाई, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के नाम मिलेंगे आपको, बट मेनली उसका जो बेस होता है ना वो आधारित होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पे। किस पे होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पे। और इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम भी है बच्चों, वो क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या है, मैग्नीशिया। समझ गए भाई, ठीक है, क्या है, मैग्नीशिया। ओके। उसके बाद इसकी तरह भाई कुछ एलिमेंट्स कंपोनेंट्स और भी होते हैं इसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी दूसरे भी हम कंपोनेंट्स यूज करते हैं एंटी एसिड के रूप में। वो हैं बच्चों, एक तो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये तीन जो तत्व हैं यूज किए जाते हैं एंटी एसिड के रूप में, तीन कंपाउंड जो यूज किए जाते हैं एंटी एसिड के रूप में। एंटी एसिड क्या होते हैं भाई, ये एक तरह के वीक बेस होते हैं, ठीक है, क्षार होते हैं एक तरह के। ये क्या है, रिएक्ट करते हैं किसके साथ, HCl के साथ, हाइड्रोक्लोराइड एसिड, हाइड्रोक्लोराइड एसिड के साथ करते हैं भाई, ठीक है, हमारे स्टमक में। ये क्या करेंगे कि जो एसिडिटी होती है ना, एसिडिटी उस टाइम पीएच क्या चला जाता है, डाउन, ठीक है। तो ये मिलके उस पीएच को क्या करेंगे, रेज करेंगे, ऊपर लेके आएंगे, बैलेंस करेंगे, जिससे हमें रिलीफ मिलेगा किससे, एसिडिटी से। मैकेनिज्म भी बता दिया, सारी चीजें बता दी भाई, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है, ए प्रोसेस विच इज नॉट हेल्पफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। बता दो भी अब, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे को जंग लगने से बचाने में कौन सी प्रक्रिया मददगार साबित नहीं होगी। फटाफट से एक बार आंसर दे दो बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, ठीक है ना, नया क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर एक ऑप्शन में मिल जाता ना आपको हीटिंग ऑफ आयरन, तो आप तुरंत उसको क्लिक कर देते भी, हीटिंग ऑफ आयरन इसका ऑप्शन नहीं होगा। अब उन्होंने आपको उलझा दिया, इसमें एक नया नाम देके, ठीक है। देखिए भाई, सबसे पहले पेंटिंग जी, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे को अगर हमें जंग लगने से बचाना है तो हम उस पर रंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ठीक है जी। गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस भी होता है, ठीक है। उसके बाद उस पे ग्रीस भी लगाते हैं, ये सारे काम होते हैं। अब कौन सा काम नहीं होता, वो काम है एनहीलिंग। क्या होता है, एननीलिंग। क्या होता है, एननीलिंग। ये क्या होता है भाई, ये एक मेथड होता है जिससे मेटल को गर्म करके धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। एक मेटल को गर्म करके धीरे धीरे ठंडा किया जाता है ताकि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में सुधार आ जाए, जैसे कि हार्डनेस कम हो जाए, डक्टिलिटी बढ़ जाए। समझ गए ना मेरी बात। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, ये आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आंसर दे सकते हो, सिर्फ एक लाइन का आंसर है, ज्यादा लंबा नहीं। जी बच्चों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना साथियों। वीडियो कैसी लग रही है ये आप हमें लास्ट में कमेंट बॉक्स में बता देना भाई, ठीक है ना। और आप लोग ना एक काम किया करो, जो ये आपको क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, जैसे मैं कहता हूँ ना इसका आंसर दो,
एक नोटबुक लेके बैठ जाया करो, और क्वेश्चन के सामने, क्वेश्चन जैसे 5 है, ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, इसके सामने आप अपना आंसर लिख लिया करो, जो आपका ऑप्शन होता है, मैं कहता हूँ ना आंसर दो, ठीक है। और लास्ट में वीडियो के इन आंसर्स को मैच करते ही हो आप साथ साथ, तो आप अपना स्कोर भी मेंशन किया करो भाई, इससे पता चले भी कौन सा बच्चा क्या स्कोर कर रहा है और उसको कितनी प्रिपरेशन की जरूरत है, तो उस हिसाब से हम आपको गाइड भी करें, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना बच्चों। अब आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। डीनेचर्ड एल्कोहल, एक होता है नेचर्ड एल्कोहल, एक होता है डीनेचर्ड एल्कोहल, तो बता दो भाई। डी आगे लग गया, डी आगे लग गया, मतलब कुछ ना गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक्टिवेट, डीएक्टिवेट, नेचर्ड, डीनेचर्ड, समझ गए? बताइए जी फिर आंसर। बताइए जी, बताइए आंसर बताइए। तो बच्चों इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा is unfit for drinking as it contains poisonous substance। ये डीनेचर्ड अल्कोहल होता है, ये पीने के लायक नहीं होता, क्योंकि इसमें जहरीले पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? जहरीले पदार्थ होते हैं। जहरीले पदार्थ कौन कौन से होंगे भाई इसमें? इसको डीनेचर्ड अल्कोहल को दूसरा नाम भी बता देता हूँ सबसे पहले आपको, फिर आगे बताता हूँ भाई, ठीक है। तो इसका जो नाम रहेगा वो रहेगा इथेनॉल। क्या रहेगा? इथेनॉल, ठीक है जी, समझ गए? क्या रहेगा बच्चों? इथेनॉल, अंडरस्टूड। या इसको इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। तो इसमें जो जहरीले सब्सटेंस रहेंगे, पदार्थ रहेंगे, वो रहेगा मिथेनॉल, पाइरिडीन, कॉपर सल्फेट। ये इसको क्या, इसको अल्कोहल को, डीनेचर्ड अल्कोहल को बनाने के लिए इनको यूज किया जाता है। तो ये क्या करते हैं कि जिससे अल्कोहल क्या बन जाता है? टॉक्सिक बन जाता है, जहरीला बन जाता है। सुना होगा भाई उस जगह पे इतने लोगों के जहरीली शराब पीने से मौत हो गई, तो वो डीनेचर्ड अल्कोहल होता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, द स्टेबिलिटी ऑफ ए पॉन्ड इकोसिस्टम डिपेंड्स ऑन, कि किसी पॉन्ड के इकोसिस्टम, ठीक है, कि स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, कि पॉन्ड का इकोसिस्टम कितना स्टेबल रहेगा, वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फिशिस पे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जू प्लैंक्टन्स पे, फिशिस और रेप्टाइल पे, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स पे। फटाफट से आंसर दे दो भाई। सबसे पहले ना एक चीज समझनी है इसका आंसर देने से पहले आपको, कि ये पॉन्ड का इकोसिस्टम क्या सिस्टम है, इसका क्या चक्कर है। इकोसिस्टम का मतलब ये होता है कि जो पॉन्ड का जो वातावरण है, ठीक है, वो कैसे स्टेबल रहेगा, यानी उसमें रहने वाले जीव जंतु हैं वो कैसे सरवाइव करेंगे, ठीक है। तो आप ये कहोगे अपने से डिपेंड, अपने ऊपर ही ले लो इस चीज को, कि अगर हमें टाइमली खाना नहीं मिलेगा, टाइमली हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, टाइमली हमें पानी नहीं मिलेगा, तो क्या हम जीवित रहेंगे? आप कहोगे सर नहीं रहेंगे। तो इकोसिस्टम में भी ऐसा होना जरूरी है, ठीक है। जैसे बात करेंगे कि वहां अगर प्रोड्यूसर्स होंगे, उसमें अगर पेड़ पौधे पनपेंगे, तो वहां पे कंज्यूमर्स भी होंगे, यानी उनको खाने वाले भी होंगे, ठीक है। छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी होंगे जो पानी में जो छोटे प्लांट्स है उनको खाएंगे, ठीक है। उन ऑर्गेनिजम्स को खाने वाले भी वहां होंगे, ठीक है ना, जैसे मगरमच्छ, मच्छी वगैरह वगैरह जो भी हैं, समझ गए? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ना बच्चों, वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुपरसोनिक एयरप्लेन्स क्रिएट ए शॉक वेव। ये कहता है कि सुपरसोनिक जो एयरप्लेन्स होते हैं वो एक शॉक वेव बनाता है, तो उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, सोनिक बूम। क्या रहेगा? सोनिक बूम। ये क्या है बच्चों? ये वो लहरें होती हैं, वो वेव्स होती हैं जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जनरेट करते हैं, जिनको हम कहते हैं सोनिक बूम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, द डेंजर सिग्नल आर रेड while the eye is more sensitive to yellow।
ये कहता है कि जो लाल खतरे के जो निशान होते हैं वो लाल रंग से बने हुए होते हैं, ठीक है, जबकि हमारी जो आंखें हैं वो पीला कलर ज्यादा देख सकती हैं, आसानी से देख सकती हैं, चुभता नहीं आंखों में। ऐसा क्यों है भाई? तो इसने क्या कहा कि एब्जॉर्प्शन इन रेड इज लेस देन येलो, कि जो तिरंगों का ऑप्शन है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन है लाल रंग में कम होता है किसकी अपेक्षा? येलो की अपेक्षा। तो जो लाल की जो विजिबिलिटी है, ठीक है, दूर से ही लाल रंग क्या है दिखाई देगा। दूसरा क्या है बच्चों? स्कैटरिंग इन येलो लाइट इज लेस देन रेड। तीसरा क्या है? द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन येलो लाइट। नन ऑफ द एबोरेशन। तो बच्चों क्वेश्चन के हिसाब से तो एक ही चीज सेट आ रही है, वो ये आ रही है भी ऑप्शन ए क्या होना चाहिए हमारा? सही। अब आप कहोगे सर ऑप्शन ए सही नहीं है इसका, इसका ऑप्शन सही है सर सी। कुछ बच्चे ये बात कहेंगे। सी क्वेश्चन को मैं सही मान लेता, ये मोर की जगह एक चीज आ जाती ना, लॉन्गर। क्या लिखा आ जाता? लॉन्गर। तो इस ऑप्शन को मैं सही मान लेता, बट अब ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? ए। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन और एसिड रेन इज कोज्ड बाय। ये कहता है ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन और जो अम्लीय वर्षा होती है उसका कारण क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन? फटाफट से आंसर दे दो बच्चों, आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ना साथियों, वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडेमिक स्पीसीज? बता दो भाई एंडेमिक स्पीसीज कौन सी है? एंडेमिक बताओ भाई। निकोबार पिजन, हॉर्नबिल, इंडियन रिनो या पिंक हेड डक? शाबाश, फटाफट से आंसर दो भाई लाइव चैट में, ताकि देखो पार्टिसिपेशन आपका तभी होगा जब आप आंसर दोगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ना बच्चों, वो रहेगा निकोबार पिजन। ठीक है, निकोबार पिजन। ये क्या है भी? एक तरह का यूनिक बर्ड है, ठीक है, जो कहाँ पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ निकोबार आइसलैंड पे, ठीक है, या उसके आसपास का जो एरिया है वहीं पाया जाता है और ये कहीं नहीं मिलता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय। बड़ा आसान क्वेश्चन है और ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। हमें ये तो पता होता है ब्लड ग्रुप क्या है, ए है पॉजिटिव, बी पॉजिटिव या ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ये चीजें पता है, बट इन चीजों को बनाने वाला कौन था? बताओ भाई फटाफट से आंसर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा लैंडस्टीनर। इसका पूरा नाम क्या था? कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, इसने क्या है 3 तरह के ब्लड टाइप्स बताए थे। कितनी तरह के? 3 तरह के, एक ए, एक बी और एक ओ। कब बताए थे कोई पूछ ले तो आप कहोगे सर 1901 में। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात करें भी, अब ब्लड ग्रुप तो हमारा क्या है, उसमें ए बी भी आता है, तो इसकी खोज किसने की थी भाई ए बी की? ये बताया था वेन डिकेस्टिलो स्टर्ली ने। वॉन डिकेस्टिलो और एक इसका साथी था स्टर्ली, इन्होंने बताया था। ठीक है, समझ गए? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द करेक्ट मैच। इनमें से जो सही मैच है भाई वो निकालो। ये कहता है कि जो एग योक हैं वो प्रोटीन और फैट एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा है फ्लैशी फूड कैल्शियम और प्रोटीन होता है। फिश का फूड स्टार्च और विटामिन होते हैं। मिल्क में फाइबर और मिनरल होता है। तो इनमें से वो निकालना है जो अलग है। क्या निकालना है? जो अलग है। ये कैल्शियम, प्रोटीन, स्टार्च, विटामिन, फाइबर, मिनरल, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है,
इनमें अलग कौन सा है, वो है एग योक। ठीक है, ये प्रोटीन और फैट, यानी सबसे बड़ी बात क्या है भाई, एग योक है वो क्या है, उसमें प्रोटीन और फैट की मात्रा ज्यादा है। तो फैट क्या करता है बच्चों, फैट एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोटीन क्या हेल्प करते हैं बॉडी बिल्डिंग में और टिश्यू को रिपेयर करने में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है ब्लड इज ए, ब्लड क्या है भाई, एक तरह का रिप्रोडक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है। रक्त क्या है भाई, प्रजनन उत्तक है, संयोजी उत्तक है, एपिथेलियल उत्तक है या मांसपेशीय उत्तक है। फटाफट से आंसर दे दो भाई। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है, जो कनेक्ट करे, सपोर्ट करे और सेपरेट करे अलग अलग टिश्यूज और ऑर्गेन्स को। तो ऐसा ब्लड क्या है, अभी ब्लड में क्या है कि आप लोगों को पता है प्लाज्मा भी होता है, आरबीसी भी होता है, डब्ल्यूबीसी भी होता है, प्लेटलेट्स भी होता है। तो इन सब को क्या है, ये बांधे रखता है। तो ब्लड क्या है, एक तरह का कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। आंसर बी क्या रहेगा, सही। डिटेल की चिंता ना करना, डिटेल आपको ग्रुप में मिल जाएगी, बस इस वीडियो को 2 बार अच्छे से देख लेना बच्चों, सारी चीजें समझ आ जाएगी। डीपीटी वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू प्रिवेंट डिसीजेस लाइक, डीपीटी की जो वैक्सीन लगती है भाई, वो किस किस बीमारी से बचने के लिए लगती है। ठीक है, नाम से पता लग जाएगा आपको, डीपीटी, ये जो नाम है यही आंसर देगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब बताओ फटाफट से, फिर मैं बताता हूं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 का, वो आपका आंसर रहेगा बी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। इन तीनों को, तीनों रोगों से बचने के लिए डीपीटी की वैक्सीन लगती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए भाई, क्वेश्चन नंबर 16, द डिसीज दैट हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, कि वो बीमारी जो वर्ल्ड से क्या हो चुकी है, संसार से क्या हो चुकी है, वर्ल्ड से खत्म हो चुकी है, कौन सी है भाई, बता दो फटाफट से बताओ, फिर बताते हैं आपको आंसर। तो डब्ल्यूएचओ ने 1980 में कहा था भाई कि ये बीमारी खत्म हो चुकी है। डब्ल्यूएचओ फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो किस बीमारी के लिए कहा था इसने, स्मॉल पॉक्स के लिए बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ए क्या रहेगा, सही। 17 है भाई, इन डिकॉट्स द पोलन ग्रेन्स पोजेस, कि डिकॉट्स में पोलन ग्रेन क्या प्रक्रिया करते हैं भाई, उसमें 1 जर्म पोर होता है, 2 जर्म पोर होते हैं, 3 जर्म पोर होते हैं। फटाफट से आंसर दे दो। तो पोलन ग्रेन्स 3 जर्म पोर को पोजेस करते हैं, कहां पे, डिकोट्स में बच्चों। ठीक है, पोलन ग्रेन्स है, ये क्या होते हैं बच्चों, रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है फ्लावरिंग प्लांट में, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। कौन सी होती हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है। ठीक है, और ये कहाँ सिचुएटेड होते हैं भाई, जो जर्म पोर्स हैं ये कहाँ पे होते हैं, पोलन ग्रेन्स पे सिचुएटेड होते हैं। किस पे होते हैं, पोलन ग्रेन्स पे सिचुएटेड होते हैं। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 18, फेराड इज द यूनिट ऑफ, शाबाश, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। फेराड किसकी यूनिट है भाई, और ये ना फेराड है ना, ये ऐसा यूनिट है, ध्यान रख लेना, बता देता हूं आपको कौन सी यूनिट है ये, एसआई, स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरमेंट की। ठीक है ना, बताओ भाई आंसर फटाफट से। तो ये यूनिट है बच्चों, ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका सही, कैपिस्टेंस की। किसकी है, कैपिस्टेंस की। कैपिस्टेंस को सी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, सी से। ठीक है, और फेराड को किससे दिखाते हैं, एफ से। किससे दिखाते हैं, एफ से। इसका फॉर्मूला क्या है कैपिस्टेंस का, सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी। क्यू क्या है, चार्ज, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी, फॉर्मूला भी बता दिया, सारी बातें हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे, स्टील स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़ बिकॉज, स्टील रबड़ से, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़ बिकॉज, ऐसा क्यों होता है भाई, ज्यादा इलास्टिक क्यों है, क्या कारण है। इज हार्डर देन रबड़, रिक्वायर्स लार्जर डिफॉर्मिंग फोर्स,
इज नेवर डिफॉर्म्ड, इज डिफॉर्म्ड वेरी इजीली। फटाफट से आंसर दे दो। स्टील है भाई, स्टील को अगर चादर के रूप में कन्वर्ट करना है तो वहां जो फोर्स लगेगी वो फोर्स क्या रहेगी, ज्यादा। रबड़ पे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो क्या है, टूट जाएगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ओल्ड टर्म अमोंगेस्ट द फॉलोइंग ग्रुप। कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्टेड पेयर वायर और माइक्रोवेव। ओल्ड टर्म भी बोल सकते हैं इसको बच्चों, इसको ओल्ड टर्म होना चाहिए। कौन सी ओल्ड, जो सबसे डिफरेंट है वो निकाल दी है भाई। ठीक है, फटाफट से आंसर दो, शाबाश। तो बच्चों इसका जो आंसर रहेगा ना वो रहेगा माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स क्या है, ये वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। और जो ये आपके ऑप्शन है कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल पेयर और ट्विस्टेड पेयर, ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया के टाइप है, केबल्स, फाइबर्स। ठीक है ना, समझ गए। तो आंसर क्या रहेगा इसका, डी। तो ये थे बच्चों आज के क्वेश्चन। कैसे लगे आप लोगों को, कमेंट करके जरूर बताना। आपका स्कोर कितना रहा वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना बच्चों। ठीक है, और इसके साथ साथ ये वीडियो की जो सीरीज रहेगी ये आप लोगों के लिए कंटिन्यू रहेगी बच्चों, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, इसका हम कोई पैसा नहीं लेंगे। अब रूटीन बनाएंगे भी, कोशिश करेंगे डेली आपको वीडियो क्लास मिल जाए। इसके साथ साथ क्या है बच्चों, आप लोगों को हमारा एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी। पीडीएफ मिलेगी बच्चों आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ओके जी सरकार, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।